पक्ष और अपक्ष को छेक करके निरपक्षता से जो सत्संग में आते हैं वह शीघ्रता के साथ में अपने निस्वरूप को प्राप्त करते हैं। पक्ष और अपक्ष में रहने वाला जीव पूरे जीवन सत्संग में गुजार दे, लेकिन वो निस्वरूप को नहीं जान पाता। साहब ने इस सत्संग के माध्यम 4 वाणी रखी, जीवमुख, मायामुख, ब्रह्ममुख और गुरुमुख। प्रेमियों, 3 वाणी जो है हमें भ्रम में उलझाने वाली हैं। चौथी वाणी है जिसे गुरुमुख कहते हैं। हमें सत्संग में हमारे जो 5 शरीर बताए गए, स्थूल, कारण, महाकारण, कैवल्य और सूक्ष्म। प्रेमियों, जिसे सूक्ष्म कहते हैं उसी को मन कहते हैं। विचार करें सभी, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसी को मन कहते हैं। इसमें रमे हुए जीव ने जो दृढ़ कर लिया है, मान लिया है, वह तेरा मन है और वही सूक्ष्म है। स्थूल शरीर सत्संग पान करने योग्य है। दया, क्षमा, सत्य, धीर, विचारा और 5 तत्व हंसा के सारा। जो 5 तत्व हंस के बताए गए उसमें से भी एक तत्व आता है जिसे विचार कहते हैं। स्थूल शरीर विचार गुण, चार अवस्थाएं हैं, जागृत, सुपन, सुशोभित और तुरीय। तीनों अवस्था आपको कुछ नहीं दे सकती। एक जागृत अवस्था है, स्थूल शरीर हो, जागृत अवस्था हो, विचार गुण हो और वाणियों का बोध गुरुओं से ले रखा हो। तो इस सत्संग से सामने वाला प्रवक्ता क्या कहना चाहता है और कौन मुखवाणी से कह रहा है, इसे मैं परख सकता हूं। अगर इतना सौदा आप लोगों के समक्ष नहीं है, पास नहीं है, तो हर वाणी भ्रम के अंतर्गत निकल जाएगी। प्रेमियों, मेरे भैया जो आए हैं सायपुर से, साहिब जी ने एक शब्द विलासा, वो जिंदगी किस काम की, निज रूप जान नहीं पाया। भैया ने पूछा, विचार करें, निज रूप गुणों से परिचय देता है। ऐसा नहीं कि इस फोटो को निज रूप कह दिया हो। इस भ्रम को तोड़ दे, इस फोटो को निस्वरूप नहीं कहा, स्वरूप नहीं कहा।
जो गुणों से परिचय देता है इस मानवता में रहते हुए, वह निस्वरूप है। पीछे रेत नहीं है। गुणों की जो परिचय देता है वह निस्वरूप है। विचार करें, मनुष्य का चोला है और सबके जैसे दो हाथ पैर हैं ऐसे ही उसके भी हैं। एक व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी अपने निस्वरूप के बोध पर चलता है और एक व्यक्ति अपने खाने को छोड़ करके दूसरे के खाने को ग्रहण कर लेता है। अपने कर्म को छोड़ करके दूसरे का कर्म ग्रहण कर लेता है। वह इसका स्वरूप इससे बिछड़ जाता है। चाहिए खूब स्वरूप की बात करें, इसका स्वरूप जो है गुणों से परिचय देगा। प्रेमियों, कुछ लोग धर्म की बातें करते हैं। साहब हम सत्संग में जानते हैं, हम तो धर्मी हैं। जो लोग ना जानते हमारे पड़ोस में अतंगाई बहुत अधर्मी है। धर्म कहते किसको है? क्या धर्म बनाया जाता है या बिगाड़ा जाता है? बनाने और बिगड़ने वाली बात को धारण कर सकते हो आप, किसी से लेकर के धर्मी हो सकते हो। विचार करें, आपका जो धर्म है कभी बनता बिगड़ता नहीं है। बनने बिगड़ने वाला धर्म नहीं होता, सदा एक रस रहने वाला ही धर्म होता है। जिसमें एक रस पूर्ण नहीं है वह धर्म नहीं होगा। काफी मजहब बन करके तैयार हुए, संप्रदाय बन के तैयार हुई, दल बन करके तैयार हुए, क्या इन्हें धर्म कहते हैं? ये धर्म नहीं है। विचार करें, आंखों का धर्म है देखना, और इसमें रहने वाला जो है वह देख करके उसमें से धर्म और अधर्म की तरफ चला जाता है। बहुत से जो विद्वान हैं वो देखने तक सीमा रखते हैं, लेकिन मेरे जैसे मूर्ख जिन्होंने कुछ नहीं समझा, वो देखने के साथ आगे और उसमें कुछ देख लेते हैं। कानों का धर्म सुनना है, ऐसे ही तेरा जो धर्म है विवेक के साथ में मानवता में रहना धर्म है। यदि तू मानवता को छोड़ देता है कदापि किसी भी काल में धर्मी नहीं हो सकता, चाहे मत कोई भी हो। इसलिए ज्यादा वक्त आपका न लेते हुए एक शब्द रख रहा हूं। दो पंक्ति गुरु महाराज के लिए, और फिर जैसा आदेश हुआ है उस आदेश का पालन करूंगा।
बेशक से मैं अज्ञान हूँ, तो बेशक से मैं अज्ञान हूँ, पर सूरत से मत टारिए, दास जान निज आपनो, सतगुरु मोज उबारिए। तो मैं आया तेरी शरण में, और ये गुरबंदी छोड़, हाथ धरो मेरे शीस पे, गुरु ने रखो मेरी। प्रेमियों, लाइट कैसे कुछ मनुष्य जो हैं पहले तो पक्ष छोड़ दें, हाथ जोड़ करके कहना ही यदि मेरी वाणी पर विचारक हो तो विचार करें। लगेगी लाइट से वहाँ लगेगी लाइट का कुछ फर्क ना पड़े। आरे जब तक तारे जगमगाते हैं, और जब तक युगे न सूर, फिर जब तक तारे जगमगाते हैं, और जब तक युगे न सूर, जब तक जीव कर्म बस डोले, तब तक ज्ञान। प्रेमियों, कर्म नाम एक बेड़ी है। अगर आपने शुद्ध कर्म कर लिया है, उसका भी भोग सुख के रूप में मिलेगा, और यदि आपने कर्म छोड़ करके दुष्कर्म कर लिया है, उसका भी भोग दुख रूप में मिलेगा। लेकिन ये तुझे निर्बंधन नहीं कर सकता, तो बंधन में है। लेकिन तेरा हाल कैसा हो गया? अरे सपने में सोया मानवा, और खोल जो देखे नैन, और जीव पड़ा भवलूट में, यना कछुले। कोई किसी के साथ में कुछ नहीं कर सकता। चेला का साथी गुरु नहीं, नहीं साथ गुरु के चेला है। जीवन है थोड़ा काल बनी, सबके ही सिर पर छेला है। प्रेमियों, एक रोज तो हमें सबको जाना होगा,
क्यों हम अपनी मनमानी करने लगे?